जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जो भी माता बहनें एवं भाई बंधु जो इस चैनल तक आए हैं और जो इस चैनल को सुनना जाना चाहते हैं, तो मैं सब उन्हीं माता बहनों को एवं भाई बंधु को सभी को नमस्कार करता हूं और शुभ मंगलमय कामनाओं की कामना रखता हूं और बताना चाहता हूं कि जो मैंने कल का वीडियो डाला था तो वो अभी अभी अपलोड हो पाया है, तो वो अभी पहुंचा होगा 5 मिनट पहले। और आज है मंगलवार, तो मैंने जो कल का वीडियो डाला था वो इस तरीके का था कि जय शिव शंकर, आपके जीवन में आपकी फैमिली की आपके लिए कैसी सोच है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था कल का। अगर जिस किसी को नहीं मिला हो तो देख लीजिए, और अच्छा वीडियो रहा कल का। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी पिछले वीडियो हैं, तो आप कोई सा वीडियो आप तक आएगा तो वो जरूर से ही आपसे मैच कर जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा। और आज का नया वीडियो लेकर मैं, आज मंगलवार है और जो गुप्त नौ दुर्गा जो चल रही हैं तो उनका आज दूसरा दिन है। और हनुमान जी आज दूसरे दिन माँ के साथ में हैं। तो जब हनुमान जी भी साथ में हैं और माँ भी हैं, तो संकट मोचन और जो नौ दुर्गा है, गुप्त नौ दुर्गा जो चल रही हैं, वो आपके लिए क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए कैसा रहेगा दूसरा दिन, आपके लिए कैसा ही रहेगा, मतलब यानी कि आज का दिन आपके लिए कैसा ही जाने वाला है। तो इसी पर मैंने जिस टॉपिक रखा है, तो ये टॉपिक भी सभी माता बहनों के लिए है, सभी भाई बंधु के लिए है। और आप किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी इष्ट देवता भी देवी देवता को मानते हो, क्योंकि ईश्वर एक है। तो सब अपनी अपनी जगह अपने अपने मानने के ऊपर है। बाकी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी को नहीं है, सभी के लिए है। चाहे आप कोई सी भी राशि से आते हो और किसी भी उम्र से आ रहे हो, और चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और आप कोई से भी जिला से हो चाहे गांव से हो, सभी के लिए वीडियो होने वाला है। तो आप देख लीजिए, आपके साथ जितना मैच हो उतना ही आपको लेना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। और अगर टॉपिक पसंद आए, वीडियो आपको अच्छा लगे, आपसे कुछ मैचिंग मिल जाए, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन घंटी को प्रेस भी करना है। और हाइप का बटन आपको दिखता है, हाइप लिखा होगा, तो उसको भी दबाना है ताकि वीडियो आगे तक और जा सके। तो चलते हैं कि संकट मोचन और गुप्त जो नौ दुर्गा चल रही हैं, तो आज उनका दूसरा दिन है और आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या है, क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी महाराज और हमारी माता आपको क्या बताना चाहती हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो में लेकर आया हूँ। और वीडियो के शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस चैनल तक आए हैं आप, तो आपको सभी को धन्यवाद। और चैनल का नाम है कि ओम गणेशाय टोरट रीडर, और इसका जो नंबर है वो 9616238801। और मेरा नाम है राम बिहारी पाल। तो
मेरे मुखारबिन से और मेरे इस चैनल से, और मेरा जो सपोर्ट है, मेरा जो चैनल है वो गणेश जी महाराज के हाथ में है। और उनके साथ साथ फिर हमारे सभी देवी देवता यहाँ कनेक्ट होते हैं। तो मैं आप सभी को हनुमान जी की ओर से आपको जो भी आपके मन मांड में जिंदगी में दुख संकट हो, किसी प्रकार का भी कोई तंत्र क्रिया हो, तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज एवं संकट मोचन सरकार और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, महाकाली से, माँ रतरंग वाली मैया से, कि वो हमारी माता बहनें या भाई बंधु जो इस चैनल तक जुड़े हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी ऑरा को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए और उनके दिल दिमाग में जिस प्रकार का भी कष्ट हो सब खत्म कर दीजिए, ताकि उनका दिल दिमाग अच्छे से जीवन यापन कर सके, अच्छे से सुचारू रूप से चल सके, यही मैं कामना करता हूँ। तो जय श्री संकट मोचन सरकार, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। चलते हैं वीडियो के तरफ और ले चलते हैं आपको वीडियो की ओर और सुनते हैं, सुनाते हैं आपको कि संकट मोचन और गुप्त नवदुर्गा का आज जो दूसरा दिन है, मंगलवार है और तारीख 20 है जनवरी 2026। तो आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा, या क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी महाराज और माँ दुर्गा आपके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, जो भी हो। अब मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ और ईश्वर की नज़र में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है तो ईश्वर ही समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, लेकिन जो मुझे बताया जाएगा, जो मुझे दिखाया जाएगा, वो मैं अपने मुखारबिन से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि और वीडियो में मैंने बताया है सारी चीज़ें, ऐसे ही इसी में जो भी दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, वो आप तक पहुंचने वाला है, आपको मिलने वाला है। तो आप खुश हो जाइए। और माँ दुर्गा, हनुमान जी महाराज आज के दिन कैसा रहने वाला है और आपको आज क्या बताना चाहते हैं, जो कि मैं सभी देवताओं को आह्वान करता हूँ कि वो यहाँ आए। माता माँ रतरंग वाली और हमारी जो दुर्गा माँ हैं, तो वो भी अपनी उपस्थिति दें। और पूर्वजों से निवेदन करता हूँ कि जो भी माताएं बहनें जहाँ से भी देख रही हों या भाई बंधु देख रहे हों, तो उनको आप क्या बताना चाहती हैं। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें क्या सच दिखाना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आप मुझे बताएं और मैं वीडियो को आगे लेकर चलता हूँ। सभी देवताओं को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय कृपा करिए, जय गणपति गणेश, जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। 10 of Pentacles, King of Wands, 9 of Pentacles, Death, Queen of Pentacles, King of Cups,
Page of Wands, Ace of Swords, Four of Wands और Ten of Swords। चलिए रेडी, पत्ता निकल चुके हैं और आप सामने कार्ड भी आपने निकाल लिए हैं मैंने, तो आपको दिख रहे होंगे। और जैसे अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ अभी। जय श्री राम। द मैजिशियन, सबसे पहले फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, द मैजिशियन। उनकी नज़र में, माँ दुर्गा की नज़र में और संकट मोचन सरकार की नज़र में आपकी ऐसी एनर्जी है, आपकी ऐसी भक्ति है कि आप एक जादूगर बन चुके हो या जादूगरनी बन चुकी हो। जिस पे भी आप, जिसके ऊपर भी अगर आपका हाथ ही रख जाए ना तो वो उसका कल्याण ही हो जाएगा। ऐसी पावर, ऐसी शक्ति आपको दे रखी है। माँ की नज़र में, संकट मोचन सरकार की नज़र में आपकी छवि और आपकी ऊर्जा इस प्रकार की निकल कर आई है कि आप एक, जो भी माताएं बहनें भाई बंधु किसी भी कोने से देख रहे हैं, कोई भी चेहरे से देख रहे हो, आपकी पावर एक जादूगर बन चुकी है और एक हाई पावर हो गई, एक नंबर के क्वालिटी है आपकी बन चुकी है। और ये शक्तियाँ सब आपके कर्मों से है आपको मिली है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ली गई है और इस परीक्षा के बाद में आप उस परीक्षा में ईश्वर की नज़र में, माँ की नज़र में पास हो चुके हैं। और पास हो चुके हैं तो आप सामने भी आ चुके हैं कि आपकी पावर अभी इस समय आज ही देख रहे हैं, तो आज ही देख लीजिए आप कि जो भी माता बहनें भाई बंधु जहाँ भी देख रहे हो इस वीडियो पर आए होंगे, तो आप एक जादूगर हैं, आप एक मैजिशियन हैं, आपके अंदर फुल पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, आप नेचर से जुड़े हुए इंसान हैं और आप एक मैजिशियन हैं। और यहाँ कार्ड निकल के आ रहा है कि 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स, तो आपकी तरफ कहीं से भी है धन और धन की आवक होने जा रही है और सिर्फ धन ही धन दिखाई देगा आपको, पैसा ही पैसा नजर आने वाला है, क्योंकि दसों दशाओं से पैसा प्रैक्टिकल बन रहा है, पैसा बन रहा है और आपकी ओर आने के लिए तेजी से आपकी ओर बढ़ चुका है और आने ही वाला है। आपके पास पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, क्यों जहाँ 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स आ जाता है वहाँ फुल सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सभी तरफ से इच्छा हो, चाहे वो घर हो, पढ़ाई हो, बुद्धि हो, दुख बीमारी हो, किसी तरफ से आप निराश नहीं होंगे। अब सब प्रकार की संपन्नता आपकी तरफ आने वाली है। ये माँ दुर्गा और हनुमान जी तरफ की उनकी ही दृष्टि आपके ओर पर और आपके दिल दिमाग पर पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ निकल के आ रहा है कि आपकी ओर धन खिंच के चला आ रहा है और पैसे की आपके जीवन में जो जैसा भी रहा हो पीछे का, अगर उसमें कुछ पीछे का बताया जाएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है और महालक्ष्मी का आपको साथ जरूर मिल रहा है। महालक्ष्मी खुद चलकर आपके और में, आपके घर परिवार में आपको खुद चलकर आ रही हैं, पैसा खुद चलकर आ रहा है आपके पास। आपको पैसे के पीछे नहीं आना है, पैसा खुद ही चला के आ रहा है आपके पास, ऐसी मुझे दिख रहा है। क्यों कि आपके अंदर ये पावर है, एक चुंबक ही पावर है। सब प्रथम सबसे पहले तो यहीं से एनर्जी मिल रही है मुझे कि ये काम कर रहा है, आपका जो जादूगर बना है, जो आपकी ऑरा में जादू आ गया है, तो ये काम करने लगा है। और अब हो सकता है
कोई किंग ऑफ कप्स, और अपनी ज़िंदगी में आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि कोई आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, आना चाहता है। जो भी हो, किसी को आप याद कर रहे हो या आप जाना चाहते हैं, और नहीं तो फिर ये पैसा ही चल कर आ रहा है, जो प्यार का जो कफ है, तो पैसे में भी जोड़ सकते हैं इसको कि इस तरीके से पैसा ही जल्दी आने ही वाला है। और किंग ऑफ बॉन्ड्स, अब आपकी एनर्जी और आपका रुतबा देखने के लायक होगा, क्योंकि अब आप आसमान को छूने वाले हैं। कहने का मतलब आसमान को तो नहीं छू सकते हैं, लेकिन वो ऊंचाइयों को छूने वाले हैं कि जो कि सबकी बस की बात नहीं। क्यों कि आपने वो मेहनत की है, आपने वो संघर्ष किया है। ईश्वर की नज़र में आप पास हो चुके हैं, ईश्वर की नज़र में आप सत्य हैं, और सत्य की जीत देर भला कितनी भी हो जाए, लेकिन जीत होके ही रुकती है। तो आपकी तरफ आपकी ग्रोथ तो हो ही रही है, और आपका घोड़ी जो दिमाग का घोड़ा है, जिस तरीके से दिमाग तेज दौड़ता है, उसी तरीके से ही घोड़े की तरह ही आपका दिमाग तेज इस टाइम काम कर रहा है, और अब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आपका जो भी माता बहन भाई बंधु जो भी देख रहा हो, तो किसी प्रकार का अब आपको चिंता भय डर अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, और आपका दिमाग एकदम क्लियर है, फास्ट चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, और किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मुझे नजर नहीं आ रहा है अभी हाल फिलहाल में। और आपने ये जो आपने बॉन्ड बनाई है, जो आपने काम किया है, जिस पर आपने ध्यान दिया है, सारी चीज़ों को एक साइड करके जो जो लक्ष्य बनाया है आपने जो सोच रखा था, भला किसी को पता ना हो, वो पता ना हो, बल्कि आपकी आत्मा को जरूर पता होगा कि आपने क्या सोच रखा है, तो उसमें आपको कामयाबी मिल रही है। क्योंकि आपका जो एक तरफा ध्यान है, लोग भटकते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो सारी चीज़ें छोड़ दी आप। आपको ध्यान किसी एक लक्ष्य का है, जो भी आपने दिमाग में सोच रखा है, तो उसमें आपको जीत मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो मिलकर रहेगी। क्यों कि आपका निशाना सटीक लग चुका है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर नॉन प्रैक्टिकल्स, तो आपकी तरफ पैसा तो है ही, वो 10 प्रैक्टिकल्स था, ये 9 प्रैक्टिकल्स है, तो पैसा तो आ ही रहा है आपकी तरफ, और आपको पैसा यूज भी करना आ गया है कि अगर पैसा आया तो मैं कैसे यूज करूँगा, इसमें किस चीज़ में लगाऊंगा। और आप नो पैसे को, आपके अंदर कोई घमंड नहीं दिख रहा है, आप प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं, चाहे महिला हो, और पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं। क्योंकि पशु पक्षी चिड़िया जो खुद आपके आमने सामने आकर या आपके हाथों पर भी आकर बैठ सकती हैं, या आपके सर के ऊपर से निकल जाए, या आपके इर्द गिर्द जंगला बरंडा कहीं भी चहचहाने की अगर आवाज़ आ रही हो, तो ये समझिए ये शक्तियाँ किसी न किसी रूप में अपने दूतों को भेज रही हैं, और आपकी ऊपर सुरक्षा बनाने के लिए कही जा रही है। तो जो माँ के हैं, जो एगुनियाँ होती हैं, माँ की जो एगुनियाँ होती हैं, 64 एगुनियाँ होती हैं, तो उनको भी आपकी तरफ भेजते हैं कि देखो बच्चे को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ पक्षियों के रूप में, डॉग के रूप में कोई ना कोई तो आपसे कनेक्ट हो रहा है, और आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा नज़र देखिए, आप मारिए कि आखिर ऐसा क्या है कि पशु पक्षी जीव जंतु आपकी तरफ खुद खिंच के आते हैं, और आपसे ऐसा लगता होगा कि कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी भाषा को, उनकी इमोशंस को, या उनकी भाषा को, लैंग्वेज को आप थोड़ा समझिए। क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं, और ईश्वर का अंश भेजते हैं कि ताकि आपकी सुरक्षा
बनी रहे। और ईश्वर का तो इतना ही ज़्यादा प्रेम मिल रहा है आपको कि आपके सर पर एक ताज सजने वाला है, क्योंकि ये सोर्स है। तो देख लीजिए, ईश्वर का हाथ बदलों में से निकल कर आसमान में से निकला, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके लिए बड़ा है और आपको थाम के रखा है कि ये सेहरा जो आपको मिला है, ये आपके ताज, ये आपको सर पे आपके सजने वाला है। और इसको आप तो देखेंगे, लेकिन दुनिया भी देखेगी। और जिन चीज़ों की जो डेथ हुई है, ये चीज़ें या कोई रिश्ता हो या कोई चिंता हो या कोई रिश्ता हो या कोई दुख हो, उन चीज़ों की अब डेथ हो गई। लेकिन जी पास्ट की चीज़ आ रही निकल के कि ये आपके साथ कोई तो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और उसका एंड होने वाला है। क्योंकि और जो भी डेथ हुई है, ये इसमें कुछ लोग बाहर के भी हो सकते हैं और कुछ आपकी फैमिली भी के हो सकते हैं। जो बिगाड़ा हुआ है, जो थोड़ा बहुत आपको दुख पहुंचा है, उनमें आपकी फैमिली के भी लोग शामिल हैं और कुछ बाहर के भी लोग हैं उसमें शामिल। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो चीज़ है, उसका एंड हो चुका है। और जब एंड होता है तो फिर नई शुरुआत उसी जगह से उसी टाइम से शुरू हो जाती है। तो अब आपकी फैमिली में खुशहाली आने वाली है। या तो आपके घर परिवार में कोई बच्चों के लिए शादी के लिए देख रहे हो, या फिर खुद की शादी के लिए आप देख रहे हो। अगर शादी नहीं हुई हो तो ऐसा भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये इंट्यूशन है। उतनी ही जो बताया जाता है वही बोल सकते हैं कि जैसे अगर कोई बिना शादीशुदा देख रहा है कोई बच्चा या बच्चियाँ, तो आपका भी वो समय आने वाला है। हो सकता है 4 महीने लग जाएँ, हो सकता है 4 हफ्ते लग जाएँ, या फिर इतने ही लग सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। तो ऐसा कुछ या कोई खुशी है सगाई संबंध की, या आपके बच्चों की सगाई संबंध के लिए आप देख रहे हैं तो वो भी है। या फिर कुछ भी नहीं है तो कोई भी मांगलिक कार्य जो आपके घर परिवार में जो काफ़ी दिन से नहीं हुआ है, तो वो अब होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। या कहीं आप जाने वाले हैं किसी शादी या पार्टी में, ये भी लग रहा है। या ये भी नहीं है तो कोई मकान लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए सही समय चल रहा है। या नहीं लेना चाहते हैं, लिया हुआ पड़ा है, तो उस पे कार्य करना शुरू कर दीजिए आप, ये समय आ चुका है। क्योंकि आप आपके लिए पैसा तो आ रहा है, आपके पास पैसा तो आपके पास दिख रहा है मुझे, तो पैसा तो आपके पास भर-भर के आ रहा है। आप अब जिस काम में भी हाथ डालोगे वो काम होने वाला है। और फिर देख लीजिए, आप कोई नहीं प्रैक्टिकल्स, तो आप एक महालक्ष्मी का रूप हैं। ये भी महालक्ष्मी की रूप है, या माँ दुर्गा भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इतना सब कुछ धन-धान से भरी हुई हैं, लेकिन इनका स्वभाव देखिए आप कि किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। जैसा रूप है, जैसा मन है, वो सब वैसा ही है। शांत स्वभाव, शील स्वभाव। माँ कैसी होती हैं, माँ लक्ष्मी कैसी होती हैं, क्योंकि उनके पास घमंड नहीं रहता, उनके पास किसी प्रकार का वो नहीं रहता है कि मैं दिखाऊं किसी को, मैं बताऊं, मैं जताऊं कि मेरे पास ये है। क्योंकि दिखावे में लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं आजकल। नहीं भी पूछ रहा आदमी तो उसको बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो माँ है हमारी, वो सारी चीज़ को ग्रहण करती हैं। और आपका भी स्वभाव ऐसा है, चाहे हमारे भाई बंधु देख रहे हो या माता बहनें देख रही हूँ, कि आपके पास धन आ रहा है और आप एक लक्ष्मी रूप हैं, या आप एक धन से भरे हुए धनवान व्यक्ति हैं। और नहीं है तो आप होने जा रहे हैं, क्योंकि धन आपकी तरफ आ रहा है और अभी आपका काम कर रहा है, और वो पावर आपको मिल भी चुकी है। और आपने जिस कैरियर को संभाला है तो वो कैरियर ग्रोथ की ओर जा रहा है, क्योंकि आपने जो लक्ष्य होता है, जैसे कि अर्जुन ने वो क्या कहते हैं कि मछली को जैसे निशाना बनाया था, तो मछली छोड़ के सारी चीज़ उसका आँख का निशाना बनाया था। ऐसे ही जब लक्ष्य सध जाता है तो फिर ईश्वर काम देते
दिखा देते हैं कि आपका लक्ष्य काम करेगा, तो ऐसे ही आपका लक्ष्य जो भी है वो काम करने वाला है, और क्योंकि आपकी मेहनत और लगन सच्ची है। लेकिन टेन अफसोस, टेन टेन ये एनर्जी आ रही है टेन टेन की, तो वन टेन, टेन अफसोस। तो आपने मेहनत तो बहुत काफ़ी की है, और आपने दुख भी बहुत अच्छी तरीक़ा से झेला है कि आप कुछ समय पहले पास्ट में आप इतने टूटे हैं कि एक बार नहीं, आपने कई बार जितने अफसोस लगे हैं, जो 10 लगे हैं, तो 10 बार कम से कम, या 10 लोगों ने, या 10 बार, या 10 साल से, या 10 महीनों से, या 10 हफ्तों से, या 10 साल से, और आपको तोड़ने में, आपको मारने में, आपको ज़िंदगी आपकी तबाह करने में कोई भी लोग हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, उन्होंने आपके लिए जीने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था कि आप जी सकें। अगर एक रास्ता छोड़ देता है आदमी कि चलो बच्चा इससे तो निकल जाएगा, लेकिन आपके लिए, आपको पता होगा कि आपके जीने के लिए एक भी रास्ता नहीं छोड़ा था किसी लोगों ने, चाहे आपके घर के हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके दोस्त यारी में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, और चाहे कहीं भी हो कोई, लेकिन इस दुख से आप निकले हैं, और ये सब झेल के निकले हैं। तो ऐसे ही नहीं, जब आदमी दुख संकट से, सोना कब बनता है, जब उसको, कुंदन कब बनता है, जब उसको तपाया जाता है। मूर्ति कब बनती है, जब छह नहीं हथौड़े की मार पड़ती है पत्थर पर, तब कहीं मूर्ति बनती है। तो आप ये सब झेलने के बाद ये मूर्ति बन चुके हो, मतलब एक आप नंबर एक के मैजिशियन, द मैजिशियन, एक जादूगर बन चुके हैं, क्योंकि आपने सबकी मंशा को परख लिया है कि मेरे लिए कौन सही है और मेरे लिए कौन क्या सोचने वाला है। आप सब कुछ, आपके अंदर वो जादू, वो पावर आ चुकी है कि एक ही नज़र में भांप लोगे, तो जो चिड़िया जा रही है तो जो बैठेगी कहाँ, उसके पहले ही, बैठने से पहले ही आपको पता चल जाता है जो क्या बोलने वाला है, वो किस वजह से बोल रहा है, कौन है, कैसा है। वो सारी चीज़ों का ये सब झेलने के बाद अब आप एक मूर्ति की तरह बन जाते हैं। आप, आपको जब पूजा जाएगा एक दिन, नाम लेंगे आपका कई लोग जिंदगी में जो। तो चलते हैं अब थोड़ा सा भगवान की ओर से, थोड़ा सा कार्ड और लेते हैं कि देखते हैं इसमें गॉड क्या बता रहा है, या जय हो भगवान। गॉड ओरिकल है जी, तो मैं इससे देखता हूँ कि ओरिकल कार्ड से कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। इतने सारे तो मैं नहीं लूँगा, हाँ, क्योंकि इतने सारे से कोई मतलब नहीं होता, कार्ड तो एक एक करके आना चाहिए। वो फिसल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनर्जी है, कभी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ती है तो वो आती है।
भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा नजर आ रही है, क्योंकि धूमावती आ रही। गॉड ब्लेस एंड इनर धूमावती। आपको नवा भक्ति मिल चुकी है और आप भक्ति में सफल हो गए। आपको धूमावती की ब्लेसिंग मिल रही है। माँ धूमावती, क्योंकि इनने भक्ति से अपना जो नाम भक्ति से ही मिला धूमावती को, तो आपकी भक्ति इन्हीं की जैसी है। और नॉट ओम राहुल, ओम राहु। तो अब जो राहु है, राहु काम बनाता भी है और राहु बिगाड़ता भी है। तो राहु अब आपके पक्ष में है और लेनर नोट एंड टू राहु आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दी, क्योंकि जो बुरा वक्त था, जो शनि का जो साढ़े साथी चल रहा था आपके जीवन में, वो सब उतर चुका है, कट चुका है। अब आपके ऊपर किसी प्रकार का जो कर्मों का बोझ होता है वो आपके सर पर बिल्कुल नहीं रहा। आप क्लियर हो चुके हैं और अब आगे ही बढ़ते रहोगे जीवन में। अब जो दुख झेल चुके हैं दोबारा मुश्किल है। महालक्ष्मी, देखो लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, जिस सब लक्ष्मी के कार्ड हैं, इसमें भी लक्ष्मी का कार्ड आया है, ये भी लक्ष्मी का कार्ड है। तो लक्ष्मी तो खुद चलकर आपके पास आ ही रही हैं। ये भी लक्ष्मी का कार्ड है, ये भी लक्ष्मी का कार्ड है, देख लीजिए। सब धन धन दिख रहा है आपके पास। तो किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी ब्लेसिंग और just we this sir so हम और तो महालक्ष्मी तो आपके जीवन में आ रही हैं। पैसा तो आपके धन की, आपके घर में, आपके बस जो पैसे की कभी हानि हुई है आपके जीवन में, वो पैसा अब आपकी तरफ चलकर खुद आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। चाहे वो धंधे बिजनेस में बरकत हो जाए, चाहे कोई आपका लेना देना हो, चाहे कोई पुराना पैसा फंसा हो, तो पैसा आपकी तरफ आने वाला है।
ये भी सरस्वती का रूप है। तो वो ज्ञान बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो उन्हीं की कृपा आपकी तरफ आ रही है और आपको मिलने वाली है। योगाश अब जो भी आपके ब्लॉकेज थे वो सब हटने वाले हैं। अब किसी प्रकार के आपका जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रुकावट जितनी भी थी वो देवी देवता ने सब काट दी हैं, और उसमें आपके ही कर्म से सब चीज़ आपने खुद ही काट ली है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने वो मेहनत की है। फिर महालक्ष्मी देखिए आप, देखिए आप, देखो पैसे की भरमार, लक्ष्मी डबल लक्ष्मी, कितनी लक्ष्मी आ रही हैं आज। महालक्ष्मी फिर देखिए आप, देखिए आपके जीवन में डबल डबल कंपेरिजन और महालक्ष्मी का आगमन हो चुका है, और इसलिए वो कार्ड आए थे। चलिए, ये तो ईश्वर की तरफ से मैंने देख लिया कि गॉडेस क्या बताना चाहते हैं। तो गॉड की तरफ से ही आपको वो धन धान सब कुछ मिलने वाला है, और पैसा आपकी तरफ खुद चल कर आ रहा है, कहीं से भी आए। तो दो चार कार्ड में और लूंगा बस। और क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी महाराज और हमारे गणेश जी महाराज, माँ दुर्गा, क्या और बताना चाहते हैं। आपको अपने ही लोगों ने सताया है, क्योंकि इन सभी को दूसरों पर विश्वास था, आप पर कभी नहीं इन लोगों को विश्वास था। ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे, इन्होंने अपना ही कर्म बिगाड़ लिया है, शनिदेव करेंगे न्याय। जो धोखा मिला है ना, उसके ऊपर बात हो रही थी कि इनमें सब पहले कह दिया था कि इनमें सब अपने ही लोग थे। कोई बात नहीं, सब कर्म से मिलते हैं, रिश्ते नाते हमारे आपके जो कर्म कटते हैं वो ऐसे ही कटते हैं। प्रीत करे ऐसी करे जैसे लुटिया डोर, गरो फंसाए आपने तो पानी पिलाए मोर। प्रीत ऐसे ही करना चाहिए, चाहे जैसे लुटिया और डोर की है सच्चा प्रेम। पितर्स खेल रहे थे खेल, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, जो भविष्य की नींव और आधार बनेगा सरस्वती माँ की कृपा से। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके घर पर लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है, आपके घर पर लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। लक्ष्मी जी का अपमान ना करें, धन वर्षा होगी आपकी संपत्ति पर, आपका अधिकार होगा, सुख होगा। आपको गलत का साथ नहीं देना है, चाहे आपका अपना हो चाहे पराया, आपको सही का साथ देना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक कार्ड हो गई है। अगले 7 दिन 7 घंटे 7 मिनट जबरदस्त मिलन अचानक लौटेगा। कोई ब्रह्मांड का संदेश है कि छप्पर फाड़ के जीत मिलने वाली है तुम्हें। 1176 इंजन नंबर, समय आ गया है खुशियों का। अगर आपको 1176 इंजन नंबर आपको दिख रहा हो तो वो आपका टाइम आ चुका है। और निकालता हूँ ये कार्ड। बस आपको अपने घर को क्लीन करना है। 2 लौंग, 1 कपूर
दोनों जलाकर शाम को घर के हर कोने कोने से घुमाकर बाहर के दरवाजे पर छोड़ देना है। ऐसा 21 दिन जरूर करें आप। चलिए, जो आपके लिए रेमेडी भी निकल के आई है, जो आपको उपाय करना है वो बता भी दिया है। तो मैं आज की गाइडेंस बस यहीं पर विराम करता हूँ, और आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो ज़रूर से लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और सदस्यता जरूर लें और सुपर थैंक्स जरूर भेजें, ताकि इस चैनल को और ऊंचाइयों तक जाने का रास्ता आपकी ओर से, आपकी तरफ से मिल सके, ताकि ऊंचाइयों को छू सके। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। तो मैं सभी से नमन करता हूँ, सभी को राम राम और जय हनुमान, जय माता श्री, जय महादुर्गे, जय गणपति गणेश।